अकबर का दरबार सजा हुआ था। संगीत, सुगंध और सजेधजे दरबारी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन आज बीरबल के चेहरे पर गहराई थी। अकबर कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी दरबार के द्वार पर एक सशक्त आवाज गूंजी। विदेशी पंडित श्री महाशास्त्री रघुवीरानंद विद्यानाथर दक्षिण साम्राज्य से पधार रहे हैं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। इतने लंबे नाम वाला आदमी जरूर किसी बड़े उद्देश्य से आया होगा। दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा सुनहरे रेशमी वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति माथे पर चंदन और हाथ में भारी ग्रंथ लेकर चलने लगा। उसके साथ 2 अनुयायी थे। दोनों मूर्खता का मूर्त रूप लगते थे, लेकिन चेहरा गंभीर बनाए हुए। वह आया, झुका और बोला, हे महान सम्राट अकबर, मुझे आपके बीरबल के बारे में बहुत सुना है। क्या वो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? अकबर मुस्कराए। बेशक, बीरबल तो हमारे बुद्धि के खजाने हैं। पंडित मुस्काया। लेकिन एक शर्त है, अगर वो एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे तत्काल दरबार से निष्कासित कर दिया जाए। दरबार सन्न हो गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं महाराज, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? यदि मैं तीनों सवालों का उत्तर दे दूं तो इस पंडित को अपनी मूंछें मुड़वाकर बंदर की तरह नाचना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्वीकार है, उसने दांत पीसते हुए कहा। पंडित ने अपने चमकते ग्रंथ को खोला। उसने पहला प्रश्न पढ़ा। पहला सवाल, ये बताओ, ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? दरबारियों ने सांस रोक ली। ये तो कोई भी नहीं बता सकता। पर बीरबल मुस्कराए। महाराज, बीरबल बोला, इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन मैं एक लाठी मंगवाना चाहता हूं। लाठी लाई गई। बीरबल ने दरबार के फर्श पर एक बिंदु बनाया और बोला, यह रहा ब्रह्मांड का केंद्र। पंडित भड़का, ये कैसे मान ले? बीरबल बोला, अगर आपको शक है तो माप लीजिए। हंसी का ठहाका गूंज उठा। पंडित दांत पीसने लगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। चलो, पहला सवाल सही निकला। पंडित गुटरगू करते हुए बोला, अब दूसरा प्रश्न सुनो। दूसरा सवाल, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? फिर सन्नाटा। बीरबल ने अपनी जेब से थोड़ी सी रुई निकाली और उसे पंडित की ओर बढ़ा। लो, ये रुई अपने कान में ठूंस लो, ताकि जब मैं गिनना शुरू करूं तो एक भी संख्या तुमसे छूट न जाए। अब की बार पंडित का चेहरा लहू की तरह लाल हो गया। अकबर ठहाके लगाकर हंसे। पंडित को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। पूरा दरबार ताली बजा रहा था। अब तीसरा सवाल बचा था। पंडित ने अपने चेहरे की बची खुची गंभीरता समेटी और अंतिम प्रश्न पूछा। तीसरा सवाल, अभी जो मैं सोच रहा हूं वो क्या है? अब तो सब दरबारी मान बैठे। अब बीरबल फंसा। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहा और फिर एकदम बोला, आप सोच रहे हैं कि मैं इन तीनों सवालों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे मूंछें मुड़वानी पड़ेंगी। अब की बार ठहाका नहीं, बल्कि पूरा दरबार खड़ा होकर बीरबल के लिए ताली बजा रहा था। अकबर खुद ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, इस बार तो तुमने सवालों को ही बेवकूफ बना दिया। पंडित हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके अनुयायी पहले ही उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, दरबार के सेनापति, पंडित जी की मूंछें तुरंत मुड़वा दी जाए और उन्हें दरबार में नचाया जाए। बीरबल बोले, बंदर की तरह। शर्म से लाल पंडित जैसे तैसे झुका और बोला, माफ कर दीजिए, मैं अपनी हार मानता हूं। मैं बीरबल की बुद्धि को सलाम करता हूं। बीरबल मुस्कराए। बुद्धि की परीक्षा में जो हारता है वो मूर्ख नहीं होता अगर वो हार को स्वीकार कर ले। अकबर ने पंडित को माफ कर दिया, लेकिन पूरे दरबार में आज के बीरबल के जवाबों की चर्चा महीनों तक चलती रही। अकबर ने बीरबल को पास बुलाकर कहा, बीरबल,
तुमने इन तीनों सवालों का उत्तर जिस सरलता और चतुराई से दिया, वो केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि एक कलाकार का काम है। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, असली कला तब है जब ज्ञान को मुस्कान में पिरोया जाए, वरना तो शब्दों का बोझ सिर्फ ग्रंथों में ही अच्छा लगता है। दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल उस दिन केवल विजेता नहीं, बल्कि अकबर के दिल के सबसे करीब इंसान बन गया। बीरबल के जवाबों से हारने के बाद विदेशी पंडित श्री रघुवीरानन विद्यानाथर अपने राज्य लौट तो गया, लेकिन उसके दिल में आग सुलग रही थी। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, उस बीरबल ने मेरी मूछें कटवा दी और मुझे बंदर जैसा नचवाया। ये अपमान मैं सह नहीं सकता। गुरु मुस्कराए, तो क्या सोच रहे हो? बदला। पंडित बोला, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 3 विद्वानों को साथ लेकर जाऊंगा और हम सब मिलकर एक ऐसा बौद्धिक जाल बिछाएंगे जिसमें बीरबल उलझेगा और अकबर को स्वयं उसे दरबार से बाहर निकालना पड़ेगा। गुरु ने शिष्य की आंखों में बदले की आग देखी और 3 नए पंडितों को तैयार किया गया। कुछ ही दिनों में आगरा की सड़कों पर शोर होने लगा। 4 महान पंडित सम्राट अकबर के दरबार में आए हैं, बीरबल को चुनौती देने। दरबार एक बार फिर सजा। चारों पंडित सुनहरे वस्त्रों में मोटे मोटे ग्रंथों से लैस दरबार में आए। अकबर मुस्कराए, बीरबल, अब की बार एक नहीं 4 पंडित आए हैं, क्या तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़े, महाराज, प्रश्नों की वर्षा हो या वाद विवाद की आंधी, बीरबल कभी नहीं झुकेगा। पहला पंडित आगे बढ़ा, बीरबल, तुम कहो कि बुद्धि हर सवाल का हल निकाल सकती है, तो बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेता है बिना मां के, मरता है बिना मरे और जीवन भर चलता है बिना पाव के? दरबार में सन्नाटा। दूसरा पंडित मुस्कराया, और मैं पूछता हूं, वो कौन सी चीज है जो दिखती है लेकिन होती नहीं, और होती है लेकिन दिखती नहीं? तीसरा बोला, और बताओ, अगर पृथ्वी से आसमान तक सीढ़ी बनाई जाए तो कितने पायदान लगेंगे? चौथे पंडित ने सबसे कठिन सवाल फेंका, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ, जब कोई प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं, तब उसका सही उत्तर क्या होता है? बीरबल चुप। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। लगता है इस बार बीरबल फंस गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पहली बार बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, ये प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव और समय से हल होंगे। मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। अकबर बोले, स्वीकृत है, लेकिन यदि कल तक जवाब न दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। चारों पंडितों की आंखों में चमक थी। अब देखो कल का तमाशा। रात के समय बीरबल ने भेष बदला, एक बूढ़े अंधे भिक्षुक का, गले में घुंघरू, हाथ में काठी और मुंह से अजीब अजीब गीत। वो सीधा पंडितों के डेरे में गया और बोला, 4 ज्ञानीजनों को प्रणाम। मेरे पास एक अनोखी पहेली है, अगर आपने सुलझा ली तो मैं आपको वरदान दूंगा। पंडित उत्साहित हुए। भिक्षुक बोला, एक राजा था, उसकी कोई रानी नहीं थी, उसका कोई सिंहासन नहीं था, फिर भी वो शासन करता था। उसका दरबार था, लेकिन उसमें कोई मंत्री नहीं था। बताओ, वो राजा कौन? चारों पंडित सोचते रह गए। ये कैसा सवाल है, इसमें कोई तर्क नहीं। भिक्षुक मुस्कराया और बोला, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हारे सवाल, जिनमें दिखता सब है पर होता कुछ नहीं। और तभी उसने अपनी दाढ़ी उतारी और सब चौंक गए। वो बीरबल था। सुबह हुई। अकबर का दरबार फिर सजा। चारों पंडित इतराते हुए खड़े थे। अब तो बीरबल की विदाई निश्चित है। बीरबल आया और बोला, महाराज, मैं चारों सवालों का उत्तर आज खुद नहीं दूंगा, बल्कि ये चारों पंडित देंगे। दरबार चौंका। पंडित हड़बड़ाए। बीरबल ने पंडितों से वही पहेली पूछी। राजा, जिसकी कोई रानी नहीं, कोई सिंहासन नहीं और कोई मंत्री नहीं,
वो कौन? पंडित कुछ कह ही नहीं पाए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। महाराज, वो राजा एक सपना है जो राज करता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर बीरबल ने एक एक कर सभी सवालों का उत्तर दिया। बिना मां के जन्मा कल्पना, दिखती है लेकिन होती नहीं परछाई, होती है लेकिन दिखती नहीं आत्मा, आसमान तक सीढ़ी, एक भ्रम, कोई पायदान नहीं। जिसका उत्तर नहीं, वही सवाल असली जवाब है। पूरा दरबार दंग। अकबर खड़े हो गए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल जवाब दिए बल्कि सवालों को ही आईना दिखा दिया। चारों पंडित शर्मिंदा होकर झुक गए। रघुवीरानंद ने कहा, मैंने अपमान का बदला लेना चाहा, लेकिन आज समझा बुद्धि बदले से नहीं, विनम्रता से जीतती है। बीरबल मुस्कराया। ज्ञान की असली परीक्षा हार में होती है, और हार को स्वीकार करना ही सच्ची जीत है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। कुछ हफ्तों बाद अकबर दरबार में बैठे उदास थे। बीरबल ने पूछा, महाराज, आप चिंतित लगते हैं? अकबर बोले, बीरबल, दरबार में रौनक नहीं रही, कुछ नया नहीं हो रहा। कोई बहस, कोई चुनौती, कोई चौंकाने वाला सवाल नहीं। बीरबल हंसा। महाराज, लगता है आपकी ऊब मिटाने के लिए फिर कोई पंडित आ जाए। उसी वक्त एक सेवक भागता हुआ आया, हाथ में एक सुनहरा लिफाफा। महाराज, बीरबल के नाम एक निमंत्रण आया है। बीरबल ने खोला और पढ़ते ही उसकी भौहें चढ़ गई। पत्र कुछ यूं था, सम्माननीय बीरबल जी, हम वही 4 पंडित हैं जिन्हें आपने हराया था। इस बार हम नहीं लड़ेंगे, नहीं कोई बहस करेंगे, बल्कि हम आपको अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं, एक समारोह के लिए जहां आपको दक्षिण भारत के सबसे महान विद्वान की उपाधि दी जाएगी। किंतु एक शर्त है, आप अकेले आइएगा। सादर, विद्यानाथर एवं सहपंडितगण। बीरबल पत्र पढ़कर मुस्कराया। एक बार जो हारे, वो अब उपाधि देने बुला रहे हैं, बात कुछ गड़बड़ है। अकबर ने कहा, बीरबल, यह आम निमंत्रण नहीं लगता, क्या तुम जाओगे? बीरबल बोला, हां महाराज, कभी कभी जाल में फंसने जाना भी एक शेर की चाल होती है। मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक सेवक के भेष में दक्षिण की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई संकेत मिले। पहले गांव में एक वृद्ध बोला, क्या तुम वही हो जो विद्यानाथर के बुलावे पर जा रहे हो? बीरबल चौंका। तुम्हें कैसे पता? बस इतना जान लो, जो देखोगे वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। बीरबल ने उसे कुछ द्रव्य दिया और आगे बढ़ा। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचा, उसे शाही रथ में बैठाकर एक विशाल सभा में लाया गया। चारों पंडित मंच पर थे, मुस्कुराते हुए। सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे थे। विद्यानाथर ने कहा, बीरबल जी, हमने आपके लिए एक विशेष सम्मान की व्यवस्था की है, लेकिन इससे पहले एक परंपरा है। हमारे राज्य में जिसे सम्मानित किया जाए, उसे एक अंतिम प्रश्न पूजन से गुजरना होता है। बीरबल ने आंखें संकरी की। यानी फिर से चाल। पहला पंडित बोला, एक राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान किया कि हर नागरिक केवल एक झूठ बोल सकता है, और वो भी सिर्फ एक बार। जो दूसरा झूठ बोलेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब बताओ, ऐसा कौन सा झूठ है जिसे कोई बोले और वो झूठ साबित ना हो सके? दूसरा पंडित, मान लीजिए बीरबल, आपने खुद को किसी और के रूप में घोषित किया, तो क्या तब भी आप बीरबल रहेंगे? तीसरा, अगर आप कहें कि मैं कुछ नहीं जानता, तो क्या वो सच होगा या झूठ? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसा सत्य हो सकता है जो खुद को झूठ सिद्ध करे? सभा में सन्नाटा। बीरबल ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको ही सवाल दूंगा। चारों पंडित चौंके। बीरबल ने मंच पर खड़े होकर कहा, मान लीजिए आप में से एक पंडित ने कहा, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो क्या वो बात झूठ है या सच?
चारों पंडित बगले झांकने लगे। बीरबल ने अगला सवाल फेंका। अगर आप कहते हैं मैं बीरबल से अधिक बुद्धिमान हूं और मैं कहूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो क्या आप सच में मुझसे अधिक हो गए? सभा में ठहाके गूंजे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण मंच पर आया, कांपते हुए। मैं इन पंडितों के गुरुकुल का पुराना सेवक हूं। ये लोग बीरबल जी को यहां बुलाकर अपमानित करना चाहते थे और कह चुके थे कि अगर बीरबल जवाब न दे सका तो उसे मूर्ख घोषित कर देंगे। सभा में खलबली मच गई। बीरबल ने चुपचाप एक थैला खोला। उसमें अकबर की मोहर लगी चिट्ठी थी। यदि बीरबल को कोई भी अपमानित करने का प्रयास करे तो उसे सम्राट की सीधी कार्रवाई का सामना करना होगा। पंडितों के चेहरे उतर गए। सभा के राजा ने स्वयं मंच पर आकर कहा, बीरबल जी, आपको हम विद्या सूर्य की उपाधि देते हैं और इन चारों पंडितों को दंडित किया जाएगा, मिथ्या सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए। बीरबल मुस्कराया। सच्चा ज्ञान वहां फलता है जहां अहंकार की छाया न हो। बीरबल दक्षिण के अभियान से लौट चुका था। अकबर दरबार में प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। बीरबल को देखकर बोले, मेरे प्यारे बीरबल, लगता है तुम वहां भी चक्रव्यूह में घुसकर अभिमन्यु नहीं, कृष्ण बनकर लौटे हो। बीरबल मुस्कराया। महाराज, वहां के पंडितों ने विद्या की नहीं, चालाकी की परीक्षा ली, मगर मैंने चालाकी की ही भाषा में उत्तर दिया। तभी एक दरबारी आया। जहां पनाह, एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा है। कहता है कि वो ज्ञान मुक्ति देने आया है। अकबर चौंके। ज्ञान मुक्ति? हां महाराज। कहता है कि वो दूर के देश से आया है, जहां की सभ्यता हमसे कहीं आगे है। वो बीरबल से मिलना चाहता है। अजनबी दरबार में आया। लंबा चौड़ा कद, नीले वस्त्र, माथे पर सफेद रेखा, आंखें गहरी लेकिन मुस्कुराती हुई। उसने झुककर कहा, मैं हूं तक्षन्यन। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे बुद्धियों का न्यायाधीश कहते हैं। मैं आपके बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि उन्होंने सही उत्तर दिए तो मैं उन्हें विश्व विद्वान की उपाधि दूंगा। यदि नहीं तो उन्हें कुछ समय के लिए विद्या व्रत लेना होगा, यानी चुप्पी का व्रत। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने पूछा, और अगर तुम हार गए? तक्षन्यन मुस्कराया, तो मैं इस देश को अपनी सेवाएं दूंगा, एक साधारण शिक्षक बनकर। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मंजूर है, लेकिन ये प्रश्न दरबार के बीच होंगे ताकि सत्य सभी के सामने हो। पहला सवाल, मौन का अर्थ? तक्षन्यन ने पूछा। बीरबल, मौन का सबसे सटीक अर्थ बताओ, लेकिन शब्दों में। बीरबल ने कहा, मौन वो उत्तर है जो प्रश्नों से ऊंचा होता है। मौन वो विचार है जो शब्दों की परत में दम नहीं भर सकता। और मौन वही शक्ति है जहां संवाद आत्मा से होता है, जुबान से नहीं। तक्षन्यन मुस्कराया। शब्दों से परे उत्तर शब्दों में दिया गया। दिलचस्प। दूसरा सवाल, क्या सत्य बदलता है? तक्षन्यन, अगर कोई बच्चा कहे कि सूरज हरा है, तो क्या वो झूठ कह रहा है? क्या सत्य केवल आंखों से देखा जाता है? बीरबल, सत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक, जो सदा एक जैसा रहे, जैसे सूर्य का अस्तित्व। दूसरा, जो दृष्टिकोण पर आधारित हो, जैसे रंग या व्याख्या। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, वो बस अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो अनुभव सार्वभौमिक नहीं, व्यक्तिगत है। तो वो सत्य उसके लिए सत्य है, लेकिन सबके लिए नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई। तीसरा सवाल, अगर मैं तुमसे बेहतर हूं तो तुम क्या हो? तक्षन्यन हंसते हुए बोला, अगर मैं तुमसे बेहतर साबित हो जाऊं तो तुम क्या कहलाओगे? बीरबल ने उसी हंसी में जवाब दिया, अगर तुम मुझसे बेहतर हो तो मैं तुम्हारे समान बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं बेहतर निकला तो तुम मुझसे सीखने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं किसी भी दशा में सीखने वाला रहूंगा, और जो सीखने की क्षमता रखे वही श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, जवाब ही नहीं,
उसमें विनम्रता भी घुली है। तभी सेनापति ने भीतर आकर एक चिट्ठी दी जो अकबर को गुप्त रूप से मिली थी। उन्होंने पढ़ा और आंखें चौड़ी हो गई। इस व्यक्ति को ईरान से भेजा गया है। यह हमारे दरबार के गुप्त रहस्यों की जासूसी करने आया है। बीरबल मुस्कराया। महाराज, मुझे संदेह पहले ही था। जब इसने खुद को ज्ञान मुक्ति देने वाला कहा तो लगा यह कोई साधु नहीं, कोई छलिया है। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो बीरबल, अब इसका क्या किया जाए? बीरबल बोला, इसे वही सजा दीजिए जो इसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे, ज्ञान का भार। इससे कहिए ये हर दिन 10 छात्रों को पढ़ाए। तब ये जानेगा कि सवाल पूछना आसान है, जवाब देना नहीं, और जवाब समझाना तो और भी कठिन। तक्षण्यन को दरबार की सेवा में शिक्षक बना दिया गया। कुछ महीने बाद उसने खुद ही दरख्वास्त दी। मैं अब सचमुच सीख चुका हूं कि बीरबल जैसे लोग क्यों विशेष होते हैं। मैं अब खुद को सेवक मानता हूं, जासूस नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक दुश्मन को भी सीखने वाला बना दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। बीरबल मुस्कराया। जहां बुद्धि हो वहां शत्रु भी मित्र बन सकता है। एक सुबह अकबर के महल में खलबली मच गई। बीरबल को बुलाया गया। दरबार सजा नहीं था, पर सब खड़े थे। रक्षकों ने बताया, महाराज नहीं है, लेकिन एक साधु महाराज के महल में घुस आए हैं। उन्होंने कहा है उन्हें बीरबल से बात करनी है। और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने अकबर को अकबर बनाया, उससे मिलने दो। बीरबल मुस्कराया। उन्हें भीतर लाओ। अगर वो सच्चे साधु हैं तो बात में विनम्रता होगी, अगर झूठे हैं तो तर्क में अहंकार। साधु आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, दाढ़ी सफेद, हाथ में माला, आंखों में तेज। वो बैठा और बोला, बीरबल, 3 सवाल हैं मेरे पास। उत्तर देने पर मिलेगा तपस्वी बुद्ध की उपाधि। गलत उत्तर देने पर तुम्हें छोड़ना होगा ये दरबार 3 दिन के लिए, बिना बताए, बिना विदाई के। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं उत्तर दूंगा, लेकिन प्रश्न भी तपस्वी जैसे हों। पहला सवाल, सच्चा शत्रु कौन? साधु ने पूछा, किसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो? जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचे, या जो तुम्हारी प्रशंसा कर करके तुम्हें अहंकारी बना दे? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जो प्रशंसा करे वो अधिक घातक है, क्योंकि वो बाहर से दोस्त लगता है, लेकिन भीतर से आत्मा को कुंद करता है। साजिश करने वाला मुझे सचेत करता है, लेकिन झूठा प्रशंसक मुझे सुस्त बना देता है। सच्चा शत्रु वही है जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। साधु ने आंखें मूंद ली, जैसे भीतर ही भीतर कुछ स्वीकार रहा हो। दूसरा सवाल, राजा बड़ा या रजक? साधु ने अगला प्रश्न पूछा, राजा बड़ा या धोबी, रजक? दरबार के बाहर खड़े पहरेदारों तक ये प्रश्न पहुंच गया। सब हैरान। बीरबल बोला, राजा और रजक दोनों अपने अपने काम में राजा है, लेकिन अगर राजा खुद को धोबी से ऊपर समझे तो वो गंदे वस्त्र पहनने को विवश होगा, क्योंकि एक दिन वही रजक उसका साफ कपड़ा लेकर आएगा। इसलिए श्रेष्ठता स्थिति से नहीं, सेवा से तय होती है। आज जो नीचे है कल ऊपर हो सकता है। साधु यानी वेश बदले अकबर भीतर ही भीतर मुस्कराया। तीसरा सवाल, अगर मैं तुम्हें निकाल दूं तो? साधु ने आखिरी सवाल किया, एकदम गंभीर स्वर में। अगर मैं तुम्हें इस दरबार से बाहर निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तो मैं खुद से पूछूंगा, क्या मेरी बुद्धि अब बोझ बन गई है? अगर उत्तर हाँ है तो चुपचाप चला जाऊंगा, अगर उत्तर नहीं है तो बाहर रहकर भी आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि बीरबल का काम सिर्फ दरबार में नहीं, हर उस जगह है जहां अन्याय, अंधविश्वास और अज्ञान बैठा है। साधु ने एक लंबी हंसी हंसी, और तभी साधु ने दाढ़ी खींची। चौंकाने वाली बात, वो और कोई नहीं, अकबर थे। पूरे दरबार में शंख बजा, दरवाजे खुले
और सैकड़ों सैनिक सामने खड़े थे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने आज उस परीक्षा को भी पास कर लिया जो मैंने छुप कर ली। मैं चाहता था जानना कि अगर सत्ता तुम्हारे सामने छीन ली जाए तो क्या तुम फिर भी वही रहोगे जो मैं समझता हूं। और तुम वैसे ही निकले, बल्कि उससे भी अधिक। बीरबल झुका और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, आप चाहे साधु बन जाए या शेर, मुझे तो बस बुद्धि की तलवार चलानी है, और वो किसी भी रंग के कपड़ों के सामने चमकती है। अकबर ने बीरबल को माला पहनाई और एक पट्टिका दी जिस पर लिखा था, तपस्वी बीरबल, जो बिना गुफा में गए भी ज्ञान का दीप जलाते हैं। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा बुदबुदाए, अब अगर ये दरबार से निकाले भी जाएं, तो बाहर दरबार ही बना लेंगे। एक दोपहर जब अकबर का दरबार चल रहा था, तभी एक अजीब व्यक्ति भीतर आया। चेहरा ढका हुआ, हाथ में लाठी, आंखों पर काला कपड़ा। जैसे ही वो मंच तक पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं एक अंधा कलाकार हूं, मुझे बीरबल से न्याय चाहिए। पूरा दरबार चौंका। बीरबल मुस्कराए, बोलिए महाराज, आपके साथ क्या अन्याय हुआ? उसने कहा, मैंने एक चित्र बनाया। जिसे देखने के बाद बीरबल ने कहा, यह तो बकवास है। क्या बीरबल को यह हक है कि वो मेरी कला का अपमान करे? अकबर बोले, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल बोले, मैंने अपमान नहीं किया, बल्कि सच बोला। लेकिन क्या एक अंधा चित्र बना सकता है? मैं इस बात पर सवाल करता हूं। कलाकार ने चुनौती दी, अगर मैं अंधा नहीं तो मेरी आंखें निकाल लो, और अगर बीरबल झूठे साबित हुए तो उन्हें चित्रकला सिखाने भेजो। दरबार सन्न। अकबर ने कहा, कल सुबह इस केस की सुनवाई खुले दरबार में होगी। बीरबल को अपना पक्ष रखना होगा। अगर बीरबल हारते हैं तो उन्हें इस अंधे कलाकार का शिष्य बनना होगा। रात भर बीरबल ने किसी से बात नहीं की, न कोई योजना बनाई, न किसी गुप्तचर को बुलाया। सिर्फ एक बात दोहराते रहे, असली कलाकार आंखों से नहीं, मन से देखता है, लेकिन झूठा कलाकार मन से अंधा होता है। सुबह खुले मैदान में सुनवाई का आयोजन हुआ। हजारों लोग इकट्ठा हुए। बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था, बस एक योजना थी। बीरबल बोले, दरबारियों, चूंकि कलाकार स्वयं को अंधा कहता है, तो मैं इन 5 रंगों की बोतलें लाऊंगा, और इन पर लेबल नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि वह अपने चित्र बनाने के लिए रंग चुने। कलाकार हंसा और बोला, तो क्या हुआ अगर मैं रंगों को पहचान लूं? मैं उनकी गंध से समझता हूं। बीरबल बोला, तब ठीक है। इन 5 बोतलों में से एक में इत्र है, एक में दूध, एक में हल्दी का घोल, एक में स्याही और एक में तेल। कोई रंग नहीं। बताइए, आप किससे चित्र बनाएंगे? कलाकार गड़बड़ा गया। वो चुपचाप इत्र की बोतल उठाने लगा, लेकिन फिसल गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, जो चित्र नहीं देख सकता वो ये भी नहीं समझ सकता कि कौन सा रंग क्या असर देगा। ये व्यक्ति न अंधा है, न कलाकार, ये तो धोखेबाज है। बीरबल ने दरबार में उसकी बनाई एक तस्वीर मंगवाई। तस्वीर में एक राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था। बीरबल ने पूछा, इस तस्वीर में राजा का चेहरा कहां देख रहे हो? कलाकार बोला, चेहरा दाएं तरफ है, तलवार बाएं। ठीक उत्तर। बीरबल मुस्कराए, आपने अभी अभी साबित कर दिया कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंधे होते तो रचना के बाद ये विवरण न दे पाते। आपने चित्र बनाते समय चेहरा और तलवार की स्थिति ध्यान में रखी थी। आप रंग, मुद्रा, भाव सब पहचानते हैं, तो फिर ये अंधे कलाकार का नाटक क्यों? अकबर बोले, उत्तर दो, वरना ये मान लिया जाएगा कि तुमने दरबार को धोखा दिया है। कलाकार बोला, मैंने एक बार एक चित्र बनाकर राजमहल के बाहर बेचा था। किसी ने कहा, बीरबल ने इसे बेकार कहा है। मैं तिल मिला गया। फिर सोचा,
अगर मैं अंधा कहलाऊं तो शायद सहानुभूति मिले, लोग कहें वाह, एक अंधा कलाकार, और मैं मशहूर हो जाऊं। बीरबल मुस्कराए। कला वही नहीं जो लोगों की आंखों में चढ़े, बल्कि जो दिल में उतरे। अगर तुमने सच्चाई से काम किया होता तो तुम्हारे हाथ को कोई भी प्रकाश दिखा सकता था। अकबर बोले, बीरबल निर्दोष है और ये तथाकथित अंधा कलाकार अब दरबार में साफ साफ चित्र बनाएगा। लेकिन मैं झूठा था नामक विषय पर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा बोले, इतना बढ़िया कलाकार अगर झूठ बोलेगा तो एक दिन नकली सिक्के भी बना डालेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को देखने के लिए आंखें कम, हाजिर जवाबी ज्यादा जरूरी होती है। फारस से एक अमीर व्यापारी आया था, नाम था मुजफ्फर रजाक। उसके साथ ही उसकी चमचमाती ऊंट की सवारी, सौदागरों की टोली और गहनों से लदा सामान। अकबर ने उसका स्वागत किया। मुजफ्फर ने सलाम किया और कहा, मैं बादशाहों का व्यापार करता हूं और ये भारत मेरा अगला बाजार है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो आप यहां क्या बेचना चाहते हैं? वो बोला, मैं नहीं बेचता, मैं खरीदता हूं। और सुनिए बीरबल साहब, आप जैसे बुद्धिमान भी मेरे लिए सिर्फ एक संपत्ति है। मूल्य तय कीजिए, मैं आपको खरीदना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी हंसी छुपा न पाए। मुल्ला दोप्याजा धीरे से बोले, अब तो बीरबल की बोली लगेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम बिकने को तैयार हो? बीरबल बोले, क्यों नहीं जहांपनाह, पर मैं एक नीलामी करवाऊंगा और जो सबसे ज्यादा दाम देगा मैं उसी के साथ जाऊंगा। अगले दिन राजमहल के खुले आंगन में एक मंच सजाया गया। उसके ऊपर एक तख्ती टंगी थी। नीलामी, एक बुद्धिमान आदमी, नाम बीरबल। हजारों लोग इकट्ठा हुए। बीरबल हाथ में लकड़ी का हथौड़ा लिए खड़े थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तो आइए, कौन खरीदना चाहता है बीरबल को? मैं बुद्धि बेचता हूं, कीमत लगाइए। मुजफ्फर ने कहा, मैं 10,000 सोने की मुद्राएं देता हूं। बीरबल बोले, कम दाम। मेरे विचार 10,000 विचारों से भी ज्यादा भारी होते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। एक किसान खड़ा हुआ, मैं एक बोरी गेहूं दूंगा अगर बीरबल मेरी समस्या हल कर दे तो। बीरबल बोले, वाह, आप तो भाव से खरीद रहे हैं, दाम से नहीं। अब एक जुलाहा बोला, मैं अपने हाथ से बुना एक चादर दूंगा अगर बीरबल मेरे बेटे को पढ़ने सिखा दे। फिर एक बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं अपनी आशीर्वाद की थाली दूंगा क्योंकि बीरबल ने एक बार मेरे बेटे की जान बचाई थी। धीरे धीरे बोली की दिशा बदल गई। अब कोई सोना नहीं दे रहा था, लोग भाव दे रहे थे, सम्मान, सेवा, कृतज्ञता। और अंत में एक बच्चा मंच पर आया। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, पर अगर बीरबल मेरे दोस्त बन जाए तो मैं उन्हें रोज आम खिलाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यही बोली सबसे ऊंची है क्योंकि इसमें दोस्ती है, स्वार्थ नहीं। मैं बिक गया इस मासूम को। मुजफ्फर खड़ा रह गया, बोला, ये तो मजाक है। बीरबल बोले, मजाक नहीं, सबक है। तुमने सोचा कि हर चीज खरीदी जा सकती है, पर बुद्धि, सच्चाई और आत्मसम्मान ये बिकाऊ नहीं होते। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि तुम सबसे कीमती हो, पर बिकने वाले नहीं। मुजफ्फर शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए, मैं भूल गया था कि इस धरती पर कुछ लोग अमूल्य होते हैं। बीरबल बोले, और कुछ व्यापारी सस्ते सौदे करने के चक्कर में खुद को भी बेच डालते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दोप्याजा बोले, मुझे भी नीलामी करनी है, पर मेरी अक्ल की। कोई 2 पैसा देगा? सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक सुबह अकबर के दरबार में एक सेठ रोता हुआ आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से सना और आंखों में डर भरा था।
सेठ ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरी दुकान लूट ली गई है। मेरे गहनों के बक्से, मेरा सोना, सब चोरी हो गया। अकबर ने पूछा, कब? सेठ बोला, रात को, और कोई गवाह नहीं है। मैं अकेला था। चोरों ने मुझे बांध दिया और सब ले गए। अकबर गुस्से से बोले, दरबान, पूरी नगरी में ढूंढो, कोई भी संदिग्ध पकड़ा जाए। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई चोर नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल सेठ के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे। दुकान ताला लगी हुई थी। बीरबल ने कहा, तुमने कहा चोरों ने बांध दिया था? सेठ, हां। बीरबल ने झुककर फर्श देखा। कहीं रस्सियों के निशान नहीं थे। उन्होंने दीवार छुई, ताजा रंग किया गया था। फिर बीरबल ने पूछा, तुम लूटे गए थे, लेकिन दुकान बंद है, चोरों ने ताला वापस लगाया? सेठ चुप। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ, क्या आपने खुद ये लूट रची है? सेठ चौंका, क्या? नहीं, ये झूठ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो मैं आज रात यही रहूंगा। अगर चोर दोबारा आए, मैं पकड़ लूंगा। रात को बीरबल दुकान के भीतर छिप गए। आधी रात को एक परछाई दीवार पर उभरी। वही सेठ चुपचाप आया, दीवार में बनी एक गुप्त खिड़की से घुसा और वही गहनों से भरा बक्सा निकालने लगा, जो उसने चोरी हुआ बताया था। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुको, अब ताला कौन लगाएगा? सेठ कांप गया। उसका भेद खुल चुका था। सुबह दरबार में उसे पेश किया गया। अकबर ने पूछा, सेठ, तुमने झूठ क्यों बोला? सेठ बोला, जहांपनाह, मेरा व्यापार डूब रहा था। मैंने बीमा का पैसा पाने के लिए ये झूठी लूट रचाई थी। बीरबल बोले, जब कोई अपराध का गवाह न हो तो अपराधी अक्सर अपनी चाल में खुद फंसता है। बस उसकी कहानी ध्यान से सुनिए और वो खुद अपने झूठ का प्रमाण दे देगा। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बीरबल ने सेठ की सजा तय की। इसे वही रस्सी दी जाए जिससे इसने झूठ का फंदा बांधा, और इसकी दुकान अब सचमुच सरकारी बना दी जाए, ताकि अगली बार कोई और सेठ झूठ न बोले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दोप्याजा बोले, भाई बीरबल, अब मैं भी दुकान लुटवाऊं क्या? कम से कम आप आकर पकड़े तो सही। समाप्त। एक दिन दरबार में गर्मा गर्मी का माहौल था। बादशाह अकबर का मूड खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम हर बार मजाक करके निकल जाते हो। कोई तुम्हें रोकता क्यों नहीं? तुमने कभी असली कठिनाई झेली ही नहीं। दरबारी भी हां में हां मिलाने लगे। मुल्ला दोप्याजा बोला, जहांपनाह सही कह रहे हैं। बीरबल कभी भूखे नहीं रहे, कभी बेघर नहीं हुए, तो इन्हें क्या पता दरिद्रता क्या होती है? बीरबल मुस्कराया। उसने कहा, तो क्या आप चाहते हैं मैं दरिद्र बनूं? अकबर बोले, हां, और अगर 1 हफ्ते तक भीख मांगकर जिंदा रह सको तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी अक्ल ही नहीं, सहन शक्ति भी बड़ी है। पूरा दरबार हंसने लगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया। स्वीकार है जहांपनाह, मैं आज से भिखारी हूं। अगली सुबह चांदनी चौक में भीख मांगने वाला एक अजीब भिखारी दिखा। उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में चमक थी। वो हर किसी से कहता, मुझे रोटी नहीं, जवाब दो, कौन बड़ा है, धनवान या ज्ञानी? लोग चौंकते, कुछ रोटी दे जाते, कुछ सिक्का। धीरे धीरे बीरबल पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसे फकीर बीरू बाबा कहने लगे। अकबर को खबर मिली, बीरबल भले भिखारी बना है, लेकिन अब भी लोगों के दिल जीत रहा है। कुछ दरबारी जलने लगे। मुल्ला दोप्याजा बोला, जहांपनाह, इसने भिखारी बनकर भी शोहरत पाली, ये तो उल्टा नाम कमा रहा है। अकबर बोले, हूं, तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये खुद मेरे सामने भीख न मांगे। उस दिन मैं जान जाऊंगा कि ये झुका है। तीसरे दिन बीरबल राजमहल पहुंचा, बिल्कुल भिखारी के वेश में।
दराज से एक कटोरा निकाला और अकबर के सामने बैठ गया। जहांपनाह, एक टुकड़ा न्याय दे दीजिए। अकबर मुस्कराए। लो, आज तो बीरबल सच में झुक गया। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं भीख नहीं मांग रहा। मैं आपको आपकी ही बात लौटाने आया हूं। आपने कहा था, जब तक मैं खुद दरिद्रता न झेलूं, समझ नहीं सकता। पर क्या बादशाह समझ सकते हैं आम इंसान की भूख? अकबर चुप हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप भी भिखारी बने तो एक दिन के लिए मैं आपका राजा बनूंगा। अकबर हंसे। क्या मजाक है? बीरबल गंभीर हुआ। नहीं जहांपनाह, ये एक दिन की विनम्रता की परीक्षा होगी, जिससे पूरी सल्तनत सीखेगी कि कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, सिर्फ सेवा, सोच और सच बड़ा होता है। अकबर मान गए। अगली सुबह पूरे आगरा में हाहाकार मच गया। एक भिखारी गली गली घूम रहा था और कह रहा था, मैं हूं अकबर और मैं आपसे मांगने आया हूं आपकी सोच, आपकी दया, क्योंकि एक दिन सबको जरूरत पड़ती है। लोग स्तब्ध रह गए। बीरबल दरबार में बैठा राजा बना। उसने दरबारियों से कहा, आज आप सबके सवालों का जवाब मैं दूंगा। लेकिन घमंड के शब्द मुंह से निकले तो भीख बंद। दरबारी झेम गए। दिन खत्म हुआ। अकबर महल लौटे। उनके कपड़े मैले थे, जूते धूल भरे, लेकिन आंखों में गहराई थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। तुमने हमें सिखाया, राजा वही होता है जो सबसे पहले खुद को सबसे छोटा माने। बीरबल ने सिर झुकाया। और सच्चा भिखारी वही होता है जो ज्ञान और विनम्रता की भीख मांगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा धीरे से बुदबुदाया, अब तो भीख मांगने में भी हार गया मैं। एक रोज दरबार में हलचल थी। जहांपनाह अकबर सिंहासन पर थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थी। अचानक एक व्यापारी रोता हुआ आया। व्यापारी, जहांपनाह, मेरी लाखों की दौलत चोरी हो गई और ये चोरी महल के ही किसी आदमी ने की है। अकबर चौंके। दरबार सन्न रह गया। अकबर, क्या कह रहे हो? महल के अंदर चोरी? व्यापारी, जी, और मुझे शक है किसी दरबारी पर। सबका चेहरा एक दूसरे की ओर घूम गया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, ये तुम्हारा काम है। असली चोर को ढूंढो, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने आंखें झुका दी। बीरबल, स्वीकार है जहांपनाह। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। बीरबल ने कोई सवाल नहीं किया, ना व्यापारी से, ना दरबारियों से, बस चुपचाप बैठा रहा। पूरा दिन बीत गया। बीरबल ने एक शब्द नहीं कहा। दूसरे दिन भी वही चुप्पी। तीसरे दिन बीरबल फिर आया, फिर बैठा और फिर बिना बोले चला गया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है बीरबल हार गया। अब की बार तो गया समझो। क्या बात है, ये तो बोलने वाला था, अब मौन साध लिया। अकबर भी हैरान थे। चौथे दिन अकबर का धैर्य टूट गया। अकबर, गर्जते हुए, बीरबल, ये कौन सी जांच है? 3 दिन से तुम चुप हो, ना सवाल ना जवाब। क्या यही तुम्हारी बुद्धिमानी है? बीरबल फिर भी चुप, बस मुस्कराया और सिर झुका लिया। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने शर्त मानी थी, अब चुप रहना तुम्हारी हार है। बीरबल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। 5वें दिन कुछ अजीब हुआ। एक दरबारी, महेशदास, बीरबल के पास आया और धीरे से बोला, आप कुछ नहीं बोल रहे, पर आप सब समझ गए हैं ना? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कराया। महेशदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात वो चुपचाप महल के पीछे गया और एक गुप्त तहखाने से एक संदूक निकाला। लेकिन छिपकर बीरबल वहां पहले से मौजूद था। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और इस बार बोल पड़ा, बीरबल, जहांपनाह, मैं अब बोलूंगा।
और बोलते ही सारा झूठ उजागर हो जाएगा। सब सन। बीरबल, महेशदास ने ही व्यापारी का धन चुराया और मैंने चुप रहकर उसे खुद को उजागर करने दिया। अकबर भौचक के, क्या? लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। बीरबल, कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता, बस इतनी चुप्पी काफी होती है कि अपराधी खुद डर जाए। अकबर ने तुरंत महेशदास की तलाशी ली और जैसे ही उसका कमरा खोला गया, वहां से वही संदूक मिला। महेशदास रो पड़ा। मुझे लगा आप हार गए। मैंने समझा आप मौन साध कर दूर हट गए, पर आपने मेरी आत्मा से खेला। बीरबल बोला, शब्दों से नहीं, अपराधी की बेचैनी से सच निकलवाना, यही मेरी असली रणनीति थी। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने ना बोलकर भी सब बोल दिया। तुम्हारी चुप्पी ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा दरबार हिल गया। पूरा दरबार बीरबल के लिए खड़ा हो गया। तालियों की गूंज पूरे महल में भर गई। तुमने महेशदास को पकड़कर दरबार की लाज रख ली। बीरबल। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल मुस्कराया, लेकिन मन में कुछ और था। उसे लग रहा था अकबर अब जल्दी जल्दी फैसले लेने लगे हैं, बिना पूरे तथ्यों के। और तभी बीरबल को सूझी एक योजना। क्यों ना इस बार खुद बादशाह की परीक्षा ली जाए। अगली सुबह बीरबल ने एक पत्र भिजवाया। जहां पनाह को सादर प्रणाम। मैं कुछ समय के लिए तीर्थ पर जा रहा हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें। अकबर ने सोचा शायद बीरबल थक गया है। उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन बीरबल कहीं नहीं गया। वो वेश बदलकर राजधानी में ही छिप गया। बीरबल ने गरीब बस्ती में एक वृद्ध बनकर डेरा डाल लिया और योजना बनाई। अगर मैं एक बूढ़ा आदमी बनकर अकबर के सामने जाऊं, तो देखूं क्या वो मुझे उतनी ही गंभीरता से सुनते हैं जैसे किसी मंत्री को। उसे ये परखना था, क्या बादशाह का न्याय सबके लिए बराबर है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध पहुंचा, फटे कपड़े, थका चेहरा। जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने कहा, बोलो बाबा, क्या हुआ। बाबा, बीरबल, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन छीन ली है और कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके सिपाही भी उसकी सुनते हैं, मेरी नहीं। अकबर ने सर झुका लिया। ये ठीक नहीं, लेकिन तुम कोई प्रमाण लाए हो। बाबा, नहीं, बस मेरा सच है। अकबर थोड़े असहज हुए। बिना प्रमाण हम कैसे किसी को सजा दें। बीरबल चुप रहा। अगले दिन वही बाबा फिर दरबार आया, लेकिन इस बार उसने राजमहल के दरबारियों के खिलाफ एक आरोप लगाया। जहांपनाह, एक दरबारी ने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा दिया। अकबर चौंके। कौन दरबारी। बाबा, नाम नहीं जानता, लेकिन सफेद पगड़ी पहनता है और पान चबाता है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत 2 दरबारियों की पूछताछ का हुक्म दिया। अब बीरबल के मन में सवाल गूंजा, तो जब मामला दरबारियों का आया, तब बिना प्रमाण के भी सुनवाई शुरू। तीसरे दिन बाबा ने एक बार फिर दरबार में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वो सीधा जाकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया और बोला, जहांपनाह, आप हर दिन एक जैसे नहीं रहते। गरीब की बात सुनते वक्त प्रमाण मांगते हैं, लेकिन दरबारी की बात आते ही तुरंत कार्रवाई। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम होते कौन हो हमसे ऐसे सवाल करने वाले। बाबा ने अपनी दाढ़ी उतारी और पूरे दरबार में हंसी, चौंक और तालियों की गूंज फैल गई। वो बीरबल था। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुमने मुझे मेरे ही न्याय का आईना दिखाया। बीरबल, तुम सही कहते हो। कभी कभी हम पद और चेहरों को देखकर फैसला करने लगते हैं, ना कि सच्चाई देखकर। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, न्याय वही है जो सबके लिए समान हो, वरना आपकी तलवार और तर्जनी दोनों झुक जाएंगी। अकबर उठे और बीरबल के सामने झुककर बोले, आज तुमने मुझे बादशाह नहीं, इंसान बनाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दरबार गूंज उठा, बीरबल जिंदाबाद। एक दोपहर, जब बादशाह अकबर आम दरबारियों से बातचीत कर रहे थे,
तभी महल के बाहर एक भीड़ इकट्ठी होने लगी। राजा ने पूछा, क्या हुआ बाहर? सैनिक ने बताया, जहांपनाह, एक अंधा फकीर आया है। वो कहता है, मेरे 3 सवालों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। न बादशाह न बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराया, लाओ उस फकीर को अंदर बुलाओ। फकीर को दरबार में लाया गया। वो बेशक अंधा था, लेकिन उसका चेहरा तेजस्वी था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, मेरे 3 सवाल हैं। अगर एक का भी जवाब न दे पाए तो मानना पड़ेगा तुम्हारी समझ सिर्फ चालाकी है, ज्ञान नहीं। अकबर ने उत्साह से कहा, पूछो। फकीर ने 3 सवाल पूछे। 1. सच को कौन सा रंग नहीं छू सकता? 2. ऐसी चीज जो देखी भी जाती है पर दिखती नहीं? 3. कौन सा झूठ ऐसा है जो बार बार सच बनता है? पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। पहला सवाल, सच को कौन सा रंग नहीं छू सकता? उत्तर है, झूठ का रंग। झूठ लाख सजे संवरे, सच की चमक में रंगहीन लगता है। दरबारियों की गर्दनें हिलने लगी। फकीर मुस्कराया, सुनने में अच्छा है। अब दूसरा। बीरबल बोला, दूसरा सवाल, ऐसी चीज जो देखी जाती है पर दिखती नहीं? उत्तर है, हवा। हम उसका प्रभाव देखते हैं, पत्ते हिलते हैं, परछाई कांपती है, लेकिन वो खुद नहीं दिखती। फकीर के होंठ कांपे। अब तीसरा सवाल बचा था। फकीर ने तीखा स्वर अपनाया, तो बताओ, ऐसा कौन सा झूठ जो बार बार सच बनता है? बीरबल ने ठहर कर कहा, हर चुनाव से पहले नेता कहते हैं, मैं जनता की सेवा करूंगा। ये झूठ बार बार दोहराया जाता है और हर बार लोग मान लेते हैं। शायद अब की बार सच हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। फकीर भी हंस पड़ा। अकबर ने पूछा, अब क्या कहते हो फकीर? फकीर ने सिर झुकाया, मैं अंधा जरूर हूं पर मूर्ख नहीं। आज मेरी आंखों से नहीं, मेरे दिल ने देखा। बीरबल केवल चालाक नहीं, वो ज्ञानी भी है। बीरबल ने उसकी ओर बढ़कर हाथ जोड़े। आप जैसे फकीर ही इस दरबार की असली परीक्षा है। उस दिन अकबर ने एक ऐलान किया, आज से हर शुक्रवार का दरबार जनता के लिए खुला रहेगा, ताकि हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या फकीर, हमसे सवाल पूछ सके और बीरबल उसका जवाब देगा। बीरबल बोला, ये नहीं कह सकता कि हर बार उत्तर दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि सच के करीब पहुंच सकूं। और इस तरह एक अंधे की चुनौती ने पूरे दरबार की आंखें खोल दी। एक दिन सुबह सुबह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा, झरनों की कलकल और मोर की कूंज। मन प्रसन्न था और उसी प्रसन्नता में अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं। बीरबल ने चुपचाप एक पत्ता तोड़ा और कहा, जहांपनाह, क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? अकबर बोला, मैंने खुद देखा है। लोग मेरे नाम की जय जयकार करते हैं। बीरबल मुस्कराया, एक हल्की मुस्कान जो कुछ सोचने पर मजबूर करती थी। अगले दिन बीरबल दरबार में न आया। तीसरे दिन उसने एक संदेश भेजा, बादशाह सलामत। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राज्य में कोई गरीब नहीं, तो एक दिन मेरे साथ किसी को जाने बिना सड़कों पर चलिए। शाही वस्त्र उतारकर एक सामान्य बंजारों के वेश में। अकबर झुंझला गया, लेकिन बीरबल की बातें अक्सर तीर जैसी होती थी। राजा ने हामी भर दी। शाम को बीरबल ने राजा को एक पुराना मैला सा कुर्ता पहनाया, माथे पर एक छोटा सा साफा, चेहरे पर मामूली धूल। अब राजा अकबर लग ही नहीं रहे थे। चलो अब असली दिल्ली दिखाता हूं, जहां आवाजें नहीं, आहें होती है, बीरबल ने कहा। वे एक तंग गली में पहुंचे, एक कोठरी के पास, जहां से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने खटखटाया। भीतर से एक वृद्धा निकली, आंखें सूजी हुई। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ अम्मा? वो बोली,
बेटा बीमार है, हकीम पैसे मांगता है, रोटी तक नहीं है घर में। अकबर की आंखें भर आई। लेकिन बीरबल ने आगे बढ़ने को कहा, यह तो शुरुआत है। अगले पड़ाव पर एक युवा लड़का बैठा मिला, जूतों को रफू कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्यों बच्चा, पढ़ते क्यों नहीं? वो बोला, अब्बू बीमार है, मां घरों में काम करती है, स्कूल जाओ तो भूख लगती है, काम करूं तो रोटी मिलती है। अकबर अब कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके कानों में बीरबल की वो पंक्ति गूंज रही थी, आपका राज्य तभी महान कहलाएगा जब उसका सबसे छोटा बच्चा भी मुस्कराए। बीरबल राजा को एक झोपड़ी में ले गया, जहां मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में दो बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। उन्होंने कहा, राजा अच्छा है, पर हमें तो बस मौत का इंतजार है। कोई पूछने वाला नहीं, न रोटी न दवाई। अकबर की आंखें अब बरस रही थी। वो फुसफुसाया, क्या मैंने कभी इन गलियों को देखा नहीं? बीरबल बोला, देखा है, पर शाही हाथियों से। उतर कर देखोगे तो आंसू दिखेंगे, जयकार नहीं। अगले दिन सूरज चढ़ आया, लेकिन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। अकबर के पेट में चूहे दौड़ने लगे। एक मंदिर के पास बैठे भिखारी से उन्होंने मांगी 2 रोटियां। भिखारी ने कहा, ले लीजिए, आप तो और भी भूखे लगते हो। अकबर के हाथ कांपने लगे। राजा अब सिर्फ राजा नहीं था। एक आम आदमी की भूख, दर्द और लाचारी को वो महसूस कर चुका था। अकबर वापस लौटा महल में, शाही वस्त्र पहने, लेकिन मन शून्य। दरबार में चुप्पी थी। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, मैंने सोचा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं। लेकिन बीरबल ने दिखाया, राजा वही होता है जो हर आंसू को पहचानता है। अंत, लेकिन एक शुरुआत की तरह। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हर मोहल्ले में एक शिकायत पेटी होगी, हर सप्ताह एक जन दरबार, और हर दरबारी को महीने में एक बार नगर भ्रमण आम वेश में करना होगा। बीरबल मुस्कराया। उसकी असली जीत यही थी। 1, जब बीरबल ने अकबर को शेर से बात करते देखा और सच्चाई उड़ गई। 2, बीरबल की कहानी में छिपा राज, जिसे सुनते ही दरबारियों ने मुंह छिपा लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, और उस राज्य में एक राजा, जिसे लगता था कि उसके मंत्री बहुत ज्ञानी, ईमानदार और समझदार हैं। उसे अपने दरबार पर गर्व था। लेकिन फिर एक फकीर आया। अकबर ने बीच में टोका, फकीर? अब इसमें फकीर क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच्चाई की बात हो, वहां फकीर ही आईना दिखाता है। जहां पनाह। वो फकीर सीधे दरबार में गया और बोला, हे महाराज, आपके दरबारी तो देवता जैसे लगते हैं, पर अगर मेरी परीक्षा पास कर ले तो मानूंगा ये इंसान भी है। राजा ने पूछा, क्या परीक्षा? फकीर बोला, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। सिर्फ एक सवाल, आप कौन हैं? अगर जवाब सच्चा हुआ तो मैं चल दूंगा, नहीं तो सच्चाई का आईना दिखाऊंगा। पहला मंत्री बोला, मैं राज्य का सबसे निष्ठावान सेवक हूं। फकीर बोला, लेकिन चुपचाप अपने गांव वालों को कर से छूट दिलवाते हो। दूसरा बोला, मैं नीति और धर्म का पालन करता हूं। फकीर मुस्कराया, लेकिन हर फैसले से पहले अपने फायदे की गणना करते हो। तीसरा बोला, मैं सिर्फ बादशाह का आदेश मानता हूं। फकीर हंस पड़ा, सच में? पर आदेश से पहले हर बार नवाब साहब की राय क्यों लेते हो? पूरा दरबार सन्न। अकबर की भौहें तन गई। फकीर आखिर में बीरबल के पास पहुंचा और वही सवाल पूछा, बीरबल, तू कौन है? बीरबल ने कहा, मैं वही हूं जो आपकी बातों में अपना चेहरा तलाश रहा है। कभी दरबारी, कभी साधु, कभी विदूषक, लेकिन सबसे पहले एक इंसान। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और चुपचाप चला गया, बिना कुछ कहे। बीरबल ने कहानी यही रोक दी, लेकिन दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कहानी क्यों सुनाई? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, ये कहानी नहीं थी, ये तो आज की दरबार की तस्वीर थी।
कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने झटपट पंखा झलना शुरू किया, कुछ ने खांसी का बहाना बनाया। अकबर ठहाका मारकर हंसा। बीरबल ने आगे कहा, हर कोई खुद को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन जब मैं कौन हूं का जवाब देना हो तो चुप्पी छा जाती है। हम अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं, वाणी से नहीं। अकबर गंभीर हुआ। क्या मैं भी कभी उस फकीर से मिलूंगा? उसने पूछा। बीरबल बोला, आप तो हर दिन उससे मिलते हैं। जब आप दर्पण में अपनी आत्मा की आंखों से देखते हैं। उस दिन दरबार में कोई ठहाका नहीं था, लेकिन हर दरबारी ने पहली बार खुद को देखा। बीरबल की एक कहानी ने वो कर दिखाया जो आदेश नहीं कर सकता था। हर दरबारी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही आदेश दिया, बीरबल, आज दरबार में हर कोई सिर्फ एक बात कहेगा। मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला और तू उनकी बातों को सच या झूठ साबित करेगा। सारे दरबारी मुस्कुराने लगे। कुछ ने तो दाढ़ी सहलाई, जैसे कह रहे हो अब तो पकड़े नहीं जाएंगे। बीरबल मुस्कुराया, आंखें मिचमिचाई और बोला, हुजूर, फिर तो आज का दिन दरबार में झूठ उत्सव होगा। पहला दरबारी और पहला झूठ। राज्य के विद्वान दरबारी ने खड़े होकर कहा, मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। बीरबल ने पूछा, क्या आपने कल कहा था कि मौसम बहुत अच्छा है? हां, बिल्कुल। बीरबल ने पूछा, लेकिन कल तो तू कमरे में बंद था, बारिश हो रही थी। तूने खिड़की तक नहीं खोली, फिर तूने कैसे जाना मौसम अच्छा है? दरबारी झेम गया। दरबार में हंसी का पहला ठहाका गूंजा। दूसरा दरबारी और बढ़िया पकड़। अब एक चापलूस दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और न ही किसी से ईर्ष्या की है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तो फिर कल आपने क्यों कहा था कि बीरबल को दरबार में सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है और वो कई मामलों में पक्षपाती है? दरबारी का मुंह खुला का खुला रह गया। अकबर मुस्कराया। अब दरबार में ठहाके नहीं, फुल हंसी के झटके चलने लगे थे। संत दरबारी का नंबर आया। एक ऐसा दरबारी जो हमेशा धार्मिक किताबें पढ़ता दिखता था, बोला, मैंने जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं की। बीरबल ने एक पुर्जा निकाला और पढ़ा, ये आपके ही हाथ का लिखा हुआ है। उस बीरबल को हटाना चाहिए, बहुत होशियार बनता है। क्या यही बुराई न करना कहलाता है? अब तो दरबारी ने खुद अपना मुंह पंखे से ढक लिया। पूरा दरबार लोटपोट। एक दरबारी जो अपनी बातों में बहुत घुमा फिरा कर बोलता था, बोला, मैंने कभी सच का रास्ता नहीं छोड़ा। बीरबल मुस्कराया, तो फिर कल आपने क्यों कहा था, राजा से झूठ मत बोलो, लेकिन सच्चाई को थोड़ा लपेट लो। ये कौन सा सच है जो रैपर में लपेटा जाता है? दरबारी बोला, वो तो कहावत है। बीरबल बोला, कहावत नहीं, छुपी हुई चालाकी है। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तुम तो जैसे झूठ डिटेक्टर हो। एक और दरबारी ने खड़े होकर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ में रहा हूं। बीरबल ने धीरे से पूछा, तो फिर कल आपने उस व्यापारी से क्यों कहा, मेरे नाम से माल भेज दो, बाद में पैसे दूंगा, और फिर गायब हो गए? दरबारी बोला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बीरबल बोला, झूठ और मजाक में फर्क होता है, और तुम वो रेखा सालों से लांघ चुके हो। अब बीरबल ने कमर से एक लंबी सूची निकाली, एक लंबी चिट्ठी, जैसे रेल की पटरियां हों। उसने कहा, जहांपनाह, ये रहे दरबार के 100 झूठ पिछले एक महीने में कहे गए, हर झूठ के साथ नाम और तारीख। कुछ उदाहरण, आज मैंने उपवास किया, लेकिन दोपहर में लड्डू खाए। मैं बीरबल का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन गुपचुप उसकी शिकायत लिखी। मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, उसी हफ्ते खेत का टुकड़ा बदलवाया। मैं अकबर के हर फैसले से सहमत हूं, लेकिन शाम को कहता है, बादशाह कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। अकबर की हंसी रुकी नहीं रही थी।
कुछ दरबारी चुपचाप बाहर जाने लगे। एक बोला, बीरबल, आप तो हमारी निजी बातें दरबार में खोल रहे हैं। बीरबल बोला, झूठ अगर अंदर बोया गया है तो दरबार उसका आईना जरूर दिखाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, बोला है, लेकिन वो खुद से। जब भी सोचा कि दुनिया बदल जाएगी, बिना मेहनत के। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन बीरबल ने सबको हंसाया, लेकिन साथ ही सिखाया, झूठ छोटा हो या बड़ा, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। और जब बीरबल जैसा कोई हो सामने, तो वो पकड़ा नहीं, पूरी तरह नंगा हो जाता है। अकबर ने उस दिन बीरबल को दरबार का आईना कहकर सम्मानित किया। एक दिन बीरबल दरबार में कुछ सोचते हुए आए। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जो अक्सर मजाक में छिपी रहती थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, आज इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आज मैं एक अर्जी लेकर आया हूं, और अभियुक्त कोई आम आदमी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। पूरा दरबार सन्न। माना बीरबल हंसी मजाक करता है, पर यह तो कुछ और था। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या? मेरे खिलाफ शिकायत, और वो भी दरबार में? बीरबल बोले, जी हां, और मैं चाहता हूं कि आज ये दरबार बीरबल की अदालत कहलाए, और आप कटघरे में खड़े हों। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुझे इतना ही यकीन है अपने न्याय पर, तो मैं तैयार हूं। अकबर सिंहासन छोड़कर एक साधारण आसन पर बैठे और कटघरे में आने को तैयार हुए। बीरबल ने भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज का मामला बहुत गंभीर है। राजा पर आरोप है कि उन्होंने कई बार न्याय में भेदभाव किया है। दरबारी इधर उधर देखने लगे। कई की तो हंसी छूट गई। राजा और पक्षपात, नामुमकिन। बीरबल ने एक पुस्तक खोली और 3 मामले गिनाए। पहला मामला, बीरबल को ज्यादा अधिकार। बीरबल बोले, पहला आरोप, राजा ने बीरबल को बाकी दरबारियों से ज्यादा सम्मान, पुरस्कार और निर्णय का हक दिया। क्या यह पक्षपात नहीं? अकबर बोले, पर बीरबल, तुमने हर बार अपनी बुद्धि से उसे सिद्ध भी किया है, पर न्याय में पसंद और पात्रता के बीच रेखा होनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। दरबार में फिर खामोशी। बीरबल ने कहा, दूसरा मामला, राजा ने एक धनी व्यापारी की शिकायत पर तुरंत न्याय दिया, जबकि एक गरीब किसान महीनों से गुहार लगा रहा है। अकबर बोले, व्यापारी की बात जल्दी समझ आ गई, इसलिए। बीरबल ने कहा, लेकिन न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, तेज या धीमा नहीं। अब दरबारियों ने सोचना शुरू किया। बीरबल आज बिल्कुल वकील की तरह लग रहे थे। बीरबल बोले, तीसरा मामला, एक दरबारी पर रिश्वत का आरोप था, लेकिन उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि वही गलती किसी आम नागरिक ने की होती तो उसे सजा मिलती। अकबर अब गंभीर हो गए। वे बोले, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पक्षपाती हूं? बीरबल बोले, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंसान चाहे राजा हो या रंक, वो भी कभी कभी गलती कर सकता है। अकबर कुछ पल शांत रहे, फिर उठे और बोले, बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच, कुछ मामलों में भावनाओं ने मेरे निर्णय को प्रभावित किया। मैं खुद को दोषी मानता हूं और इस गलती का प्रायश्चित भी करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। आपका यही भाव ही आपको सच्चा राजा बनाता है। तभी एक दरबारी बोला, बीरबल, अगर आज राजा अभियुक्त हो सकते हैं, तो क्या आप खुद को भी जांचने को तैयार हैं? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, पर उससे पहले राजा की अदालत फिर से चालू होनी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मैं फिर बादशाह, और बीरबल, अब तुम अभियुक्त। और उसी पल सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। उस दिन अकबर ने अपने लिए नया आदेश निकाला। हर महीने एक दिन दरबार जन अदालत बनेगा, जहां राजा, मंत्री, सबकी जवाबदेही होगी। बीरबल ने कहा, न्याय वो सूरज है
जो सबसे पहले अपने ही आंगन में उजाला करता है। अकबर बोले, और बीरबल, तुम ही उस उजाले की मशाल हो। पिछले दिन की न्याय सभा से प्रभावित होकर अकबर ने ऐलान किया, हर महीने एक बार खुले दरबार में न्याय होगा, जहां राजा, मंत्री या आम नागरिक सब पर सवाल उठ सकते हैं। बीरबल मुस्कराए, लेकिन तभी मुंह बनाते कुछ दरबारी बोले, हुजूर, अगर सच में सबके ऊपर सवाल उठ सकते हैं तो बीरबल पर भी मुकदमा चलाइए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, जरूर, अगली अदालत में अभियुक्त होंगे हमारे बीरबल। बीरबल बोले, स्वीकार है, लेकिन शर्त यह है, आरोप सत्य होने चाहिए, न कि ईर्ष्या से भरे। अगले सप्ताह खुला दरबार लगा, राजा सिंहासन पर और बीरबल। पहली बार कटघरे में। पूरे दरबार में एक अलग सी उत्तेजना थी, कुछ मजा देखने की, कुछ जलन उतारने की। अकबर ने कहा, आज की जनदालत में बीरबल पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी। आरोपकर्ता दरबारी है और गवाह पूरा दरबार। बीरबल मुस्कराए, मैं तैयार हूं, न्याय में ही मेरी आस्था है। दरबारी ख्वाजा हसीब खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, बीरबल खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। वो घमंडी हो गए हैं, कभी कभी वो हमारे सुझावों को नजरअंदाज कर देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या ये सच है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा घमंड किसी की चुप्पी है तो शायद वो तर्कहीन विचारों पर मेरी प्रतिक्रिया थी। घमंड वो होता है जहां हम दूसरों को मूर्ख समझें, पर यदि मैं प्रश्न करता हूं तो उत्तर की खोज करता हूं, अपमान नहीं। दरबार में हल्की सराहना हुई और ख्वाजा हसीब चुपचाप बैठ गया। अब एक और दरबारी फजल खड़ा हुआ, हुजूर, बीरबल को राजा ने गरीबों की मदद करने का काम सौंपा है, लेकिन इन्होंने पिछले महीने कोई जन सुनवाई नहीं की। बीरबल बोले, गलत। पिछले महीने मैंने 3 गांवों में जाकर समस्याएं सुनी, लेकिन मैं इसका ढोल नहीं पीटता। मेरी सेवा दिखावे के लिए नहीं होती, वो चुपचाप की जाती है। अकबर ने मुहर लगी पत्रावली मंगवाई, उसमें 3 जनसुनवाइयों का विवरण मौजूद था। फजल का चेहरा उतर गया। बीरबल की आंखों में कोई दम नहीं था, बस सच्चाई चमक रही थी। अब बारी आई मलिक उमर की, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था। हुजूर, बीरबल को कई बार भारी इनाम दिए गए, जबकि अन्य दरबारी उपेक्षित रह जाते हैं। ये राजकोष का दुरुपयोग है। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक रजिस्टर मंगवाया, जिसमें पिछले 3 वर्षों में मिले इनामों की सूची थी। बीरबल 5 बार, मलिक उमर 7 बार, अन्य 13 बार। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। अकबर बोले, लगता है आरोप लगाने से पहले मलिक साहब ने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया था, दस्तावेज पर नहीं। अब सबके आरोप झूठे साबित हो चुके थे। पर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं फिर भी खुद को दोषी मानता हूं। अकबर चौंक गए, किस बात का? बीरबल बोले, मैं दोषी हूं कि मैंने दरबारियों को कभी ये समझने नहीं दिया कि आलोचना और ईर्ष्या में फर्क होता है। मैंने अपनी चुप्पी से उन्हें जवाब देना बेहतर समझा, शायद खुलकर संवाद बेहतर होता। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित किया कि न्याय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आत्मविश्लेषण भी है। बीरबल की ईमानदारी देखकर अकबर ने कहा, आज से हर दरबारी को महीने में एक बार गांव जाकर जनसमस्या सुननी होगी, बीरबल की तरह। फजल बोला, हुजूर, पर वहां तो बहुत धूप होती है। अकबर बोले, सिर्फ अदालत में गर्मी नहीं लगती, फजल साहब, धूप में सेवा करने में भी आती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुका दिया। उस दिन बीरबल न सिर्फ आरोपों से बरी हुए, बल्कि सबके लिए ईमानदारी और आत्ममंथन का उदाहरण बन गए। अकबर बोले, जिसके पास तर्क होता है वो कभी डरता नहीं, और बीरबल, तुम तर्क के सूरज हो। बीरबल ने कहा, और आप वो राजा है जिनकी अदालत सिर्फ सत्ता की नहीं, आत्मा की भी होती है।
एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था कि तभी एक अजीब दृश्य हुआ। दरबार की चौखट पर एक साधु गेरुए वस्त्र में माला जपते हुए तेज नजरें लिए प्रवेश करता है। सभी चौंक गए। अकबर ने कहा, स्वागत है महात्मा, कहिए क्या सेवा करें। साधु ने कहा, राजन, मैं एक विशेष परीक्षा लेने आया हूं, तुम्हारे मंत्री बीरबल की। बीरबल मुस्कराए, आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। साधु बोले, नहीं बीरबल, इस बार न तो चतुराई चलेगी न ही बातें। तुम्हें केवल इशारों से सच साबित करना होगा। एक शब्द भी नहीं बोल सकते। पूरा दरबार सन्न। बीरबल पहली बार किसी ऐसी चुनौती के सामने थे जहां उनके शब्द, उनके सबसे बड़े हथियार छीन लिए गए थे। साधु का पहला सवाल। साधु ने एक पात्र से 3 सिक्के निकाले। हर सिक्के पर एक चित्र उकेरा गया था। 1 शेर, 2 भेड़, 3 लोमड़ी। साधु ने कहा, इन तीनों में कौन सबसे चालाक है? बोलकर नहीं, सिर्फ इशारों में बताओ। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने तीनों सिक्कों को सामने रखा और एक दृश्य नाटकीय ढंग से रच दिया। सबसे पहले भेड़ वाले सिक्के को उठाकर दरबार के एक कोने में रखा, शांत मुद्रा में। फिर शेर वाले सिक्के को जोर से धरती पर पटका, जिससे आवाज हुई। फिर लोमड़ी वाले सिक्के को उन्होंने धीरे से अपनी पगड़ी के नीचे छिपा दिया। साधु मुस्कराया, समझ गया, भेड़ सीधी है इसलिए कोने में, शेर गरजता है पर खुला है, लोमड़ी दिखती नहीं मगर पगड़ी में बैठी है, यानी सबसे चालाक। सभी दरबारी दंग, बिना बोले सटीक उत्तर। दूसरा सवाल, सत्य और झूठ में क्या अंतर है? साधु ने दूसरी चुनौती दी। अब बताओ, सत्य और असत्य में क्या अंतर है? पर शब्द मत बोलना। बीरबल ने आंखें बंद की और फिर एक दीपक जलाया, एक मिट्टी का घड़ा लाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और धीरे से झुका दिया। पानी धीरे धीरे बाहर गिरने लगा। फिर उन्होंने उस घड़े को सीधा किया, पर अब घड़ा खाली था। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? साधु बोले, दीपक सत्य है जो रोशनी देता है, घड़ा वो इंसान है जिसमें अगर असत्य भर जाए तो धीरे धीरे वो खाली हो जाता है, भीतर से खोखला। सत्य भीतर जलता है, असत्य धीरे धीरे बहकर नष्ट हो जाता है। पूरे दरबार में एक रहस्यमय चुप्पी और फिर तालियां बजने लगी। अंतिम चुनौती, झूठे को कैसे पहचाने? अब साधु ने तीसरी और अंतिम चुनौती दी। झूठा कौन है, उसे कैसे पहचाना जाए? बिना कुछ कहे बीरबल ने मंच पर आए 3 दरबारियों को संकेत दिया कि वे पात्र बने। एक ने आंखें ढक ली, एक ने कान बंद किए, एक ने मुंह बंद कर लिया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस तीनों के पास खड़े होकर हंसी छेड़ी। पर एक दरबारी, जिसकी आंखें ढकी थी, चौंक कर हटा और चिल्लाया, ये क्या मजाक है बीरबल? और बीरबल ने तुरंत उसी की ओर उंगली उठाई, जैसे कह रहे हों, यही झूठा है। साधु हंस पड़ा, सही पकड़ा, जो खुद को अंधा दिखा रहा था, पर सच्चाई पर सबसे पहले बोला। वही झूठा। जो मुंह बंद किए था वो चुप रहा, जो कान बंद किए वो अनजान रहा, पर जिसकी आंखें बंद थी वो सच कैसे देख सका? साधु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बोले सत्य को जिया है, और यही असली चतुराई है। बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया। अकबर बोले, आज तुम्हारी चुप्पी ने जो सिखाया वो भाषणों में भी न सिखा पाता। फजल बोला, हुजूर, अब हम भी मौन होकर कुछ सीखना चाहते हैं, पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं। सब ठाके मारकर हंस पड़े। अंत में बीरबल ने अब बोलने की अनुमति लेकर कहा, सत्य हमेशा चीखने की आवश्यकता नहीं रखता, वो मौन में भी स्पष्ट होता है। झूठ जितना बोले उतना उलझता है, सच्चाई मौन में भी चमकती है, बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। उस दिन बीरबल ने साबित कर दिया कि
तर्क सिर्फ शब्दों में नहीं, विचारों और कर्मों में भी होता है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने अपने मौन से दरबार की आत्मा को जगा दिया। एक सुबह का समय था। दरबार अभी लगा भी नहीं था कि महल के द्वार पर एक आदमी तेजी से आया। वो हूबहू बीरबल जैसा दिखता था। वही वस्त्र, वही चाल, वही आवाज। राज्य के सेवक चकरा गए। बीरबल जी, आप इतनी सुबह यहां? आपने तो कहा था कि आप 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं। नकली बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यात्रा रद्द हो गई। कुछ जरूरी काम था बादशाह सलामत से। सेवक उसे भीतर ले गए। कुछ देर बाद असली बीरबल भी दरबार पहुंचे। अब दरबार में एक विचित्र दृश्य था। 2 बीरबल। अकबर अवाक, ये क्या मजाक है? दोनों बीरबल एक साथ बोले, मैं ही असली बीरबल हूं। फजल, तानसेन और बाकी सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। असली बीरबल को मजा आ रहा था, पर अकबर परेशान थे। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो अब यह दरबार तय करेगा कि कौन असली है। अकबर ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा और तुम दोनों का जवाब सुनूंगा। जो सही उत्तर देगा वही रहेगा मंत्री। पहला सवाल, बीरबल, वो कौन सा काम है जिसे बुद्धिमान चुपचाप करता है, मूर्ख जोर से करता है और दरबारी दिखावा करता है? नकली बीरबल ने तुरंत कहा, सोचना। सभी दरबारी बोले, बिल्कुल सही। फिर असली बीरबल बोले, गलत। सही उत्तर है गलती करना। बुद्धिमान गलती चुपचाप करता है, मूर्ख बिना सोचे करता है, और दरबारी, वो गलती के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करता। अकबर मुस्कराए। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, अगर एक गधा राजदरबार में घुसाए तो क्या करोगे? नकली बीरबल बोला, उसे बाहर निकाल दूंगा। असली बीरबल बोले, मैं पहले जानने की कोशिश करूंगा कि वो गधा किस भेष में आया है। कहीं वह किसी इंसान के रूप में तो नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, अब आखिरी सवाल, अगर मैं ही गलत कर बैठूं तो तुम क्या करोगे? नकली बीरबल थोड़ा हकलाया, फिर बोला, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि आप बादशाह हैं। असली बीरबल धीरे से बोले, मैं आपको आईना दिखाऊंगा, क्योंकि जो बादशाह गलती नहीं माने वो प्रजा को सही नहीं चला सकता। अकबर चुप हो गए और फिर जोर से बोले, बीरबल, यही जवाब मैं चाहता था। अब मैं जान गया कौन है असली। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस नकली बीरबल को गिरफ्तार करो। नकली बीरबल भागने लगा, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया, रुको, इसे जाने दो, लेकिन जाने से पहले इसे अपनी असली पहचान बताने दो। सैनिकों ने जबरन उसका वेश हटाया और वो निकला राजा बहादुरपुर का जासूस, जो बीरबल की जगह लेना चाहता था ताकि अकबर के राज ले जा सके। अकबर दंग रह गए। तो ये इतनी बड़ी साजिश थी? बीरबल बोले, हुजूर, बुद्धि की चोरी आसान नहीं। नकल हो सकती है, लेकिन असल बीरबल बनने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दरबार एक बार फिर ठहाकों और तालियों से भर गया। तानसेन बोले, सचमुच आज बीरबल ने साबित कर दिया कि वो नकल के भी उस्ताद है, पर सच्चाई से। अकबर बोले, अब कोई शक नहीं रहा, बीरबल सिर्फ दरबार के नहीं, दिलों के भी मंत्री है। अंत और एक सीख। उस दिन बीरबल ने सिखाया, वास्तविकता की पहचान कपड़ों से नहीं, चरित्र से होती है, और बुद्धि की पहचान मुश्किल सवालों में नहीं, सच्चे उत्तरों में होती है।